नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानी है शमशान। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक शमशान और एक पहाड़ी के बीच का संवाद है। मतलब जरिया ये है, पर बात मानवीय भावनाओं की होती है। हाँ, खासकर प्रेम और दुख की बड़ी गहराई से। कहानी की शुरुआत होती है रात के करीब 10 बजे। हम्म, एक डोम है जो कबीर का दोहा गा रहा है, जेहि घट प्रेम न संचरे सोही घट जान मसान। और बस यहीं से शमशान के अंदर जो बरसों से दबा हुआ दर्द है वो जैसे फूट पड़ता है। तो चलिए इसी कहानी के परतों को खोलते हैं। आज देखते हैं कि इंसानी प्रेम, वियोग, दुख और जीने की जो इच्छा है उसके बारे में ये क्या कहती है। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानव स्वभाव कितना कितना उलझा हुआ है ना। हाँ, कहानी में शमशान सबसे पहले अपना दुख किससे कहता है? पास खड़ी पहाड़ी से। वो बताता है कि कैसे वो सबको पनाह देता है, अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा, बच्चा, कोई फर्क नहीं करता। हाँ, जब दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती तब वो अपनी गोद खोल देता है। पर फिर भी इंसान उससे इतनी नफरत करते हैं, उसका नाम तक लेना नहीं चाहते हैं। और उसे जो सबसे ज्यादा कमी खलती है वो है प्रेम की। हाँ, वो तरसता है इंसानी प्रेम के लिए। हवाएं जब किस्से सुनाती हैं लैला मजनू के, शीरी फरहाद के, तो वो तड़प उठता है। सोचता है काश मैं भी मजनू होता, अपनी लैला के लिए जान दे देता। उसे बस एक प्रेम करने वाला दिल चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए कहानी का जो केंद्रीय विरोधाभास है वो सामने आता है। शमशान जो खुद मौत का अंत का प्रतीक है, वो तरस रहा है जीवन के सबसे जीवंत भाव के लिए, प्रेम के लिए। सही बात है। ये इंसान की भी फितरत दिखाता है ना, कि अक्सर हम वही चीज चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। हाँ। और शमशान का ये मानवीकरण उसे इतना संवेदनशील बना देता है कि उसका दर्द महसूस होता है। हाँ, और वो इसी उधेड़-बुन में है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है, फूट फूट कर रोने की। एक छोटी सी भीड़ है, एक शव यात्रा है जो शमशान की तरफ आ रही है। अच्छा। और उस शव के साथ एक बहुत ही सुंदर सा नौजवान है, पर उसका रोना है ऐसा है कि कलेजा फट जाए। लग रहा है जैसे सब कुछ लूट गया उसका। पता चलता है कि वो शव उसकी पत्नी सुकेशी का है। नई शादी हुई थी शायद। और वो चीख रहा है, सुकेशी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? वादा किया था साथ निभाने का, 2 साल में ही अकेला कर दिया। अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? मुझे भी बुला लो अपने पास। ओहो, बहुत ही करुण। हाँ, वरना मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा तुम्हारे पास आने का। ये सब सुनकर शमशान का विश्वास इंसानी प्रेम पर वो और पक्का हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ यही है सच्चा प्रेम। हाँ, कि इंसान बिछड़कर जी नहीं सकता। वो सोचता है कितना प्यार करता होगा ये, काश मैं भी। बिल्कुल। ये जो दृश्य है ये प्रेम में आत्मसमर्पण और वियोग में मर मिटने की जो एक रोमांटिक सोच होती है ना, हाँ। उसको दिखाता है। और शमशान उसे तुरंत सच मान लेता है। युवक का दुख बहुत तीव्र है, लगभग नाटकीय। पर यहां एक बात ध्यान देने वाली है। पहाड़ी वो चुपचाप देख रही है सब, और बीच बीच में हल्के से मुस्कुरा देती है, एक व्यंग्यात्मक सी मुस्कान। हाँ, ये मुस्कान जरूर कुछ कहती है। शायद आने वाले वक्त का इशारा, या शमशान की इस भोली समझ पर एक टिप्पणी हो सकता है। खैर, अगले दिन और फिर कई दिनों तक वो युवक शमशान आता है। पागलों की तरह रोता है, पत्नी की राख को सीने से लगाता है, बिलखता है। अच्छा। और वही बात दोहराता है कि अब जी नहीं सकता। शमशान को तो अब पूरा यकीन है कि ये युवक प्रेम के इस दर्द में जी नहीं पाएगा। वो इंतजार करने लगता है। हाँ, मन ही मन उसके शव का इंतजार करता है कि कब वो आए और मैं उसे उसकी प्रिया से मिला दूं। लेकिन कुछ दिनों बाद युवक का आना बंद हो जाता है। शमशान इंतजार करता है, पर वो नहीं आता। तो शमशान सोच लेता है कि जरूर उसने कहीं और जान दे दी होगी, नदी में कूद गया होगा या जहर खा लिया होगा। वो पहाड़ी से पूछता भी है, तुम तो सब देखती हो, शहर का कोना कोना, तुम्हें पता है उस युवक का क्या हुआ? पहाड़ी बस कहती है नहीं। और वो मुस्कान। हाँ, और फिर वही रहस्यमयी मुस्कान। यहीं पर देखिए शमशान की जो आदर्शवादी सोच है प्रेम को लेकर, और जो जिंदगी की सच्चाई है, उसके बीच की खाई और गहरी होती है। बिल्कुल। वो सोच रहा है कि प्रेम, दुख और मौत का सीधा रिश्ता है। सच्चा वियोग मतलब मौत। हाँ। पर पहाड़ी का वो छोटा सा जवाब नहीं और वो मुस्कान, वो शमशान की इस समझ पर सवाल उठाते हैं और हमें भी सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है
क्या वियोग का अंत हमेशा मौत ही है? या जीवन ज्यादा मजबूत है? शायद। और फिर कहानी में एक बड़ा बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल? हाँ। शमशान अब भी कभी कभी उस युवक को याद करता है, उसके अनुपम प्रेम को, उसके आंसुओं को, और सोचता है कि जरूर प्रेम के उस दर्द ने उसे मारी डाला होगा। तभी एक दिन फिर वही आवाजें, वही रोना पीटना। अरे! शमशान चौंक जाता है, देखता है तो वही युवक एक और शव लेके आ रहा है। क्या वो जीवित है? जीवित है। शमशान हैरान। तो ये शव किसका है? यही तो कहानी का मजा है। लोगों की बातों से पता चलता है ये उसकी दूसरी पत्नी का शव है। दूसरी पत्नी? मतलब 3 साल के अंदर दूसरी शादी भी हो गई? और वो भी चल बसी। 5 साल में 2 पत्नियां। हे भगवान! और आज भी उसका रोना वैसा ही है, आंसू उतने ही गरम, चीखें उतनी ही तेज। पर कह क्या रहा है इस बार? इस बार कह रहा है कि इस दूसरी पत्नी ने अपनी मीठी बातों से, मुस्कानों से सुकेशी का दुख भुला दिया था। अच्छा। चिल्ला रहा है, सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, पर तुम तो सहगामिनी थी। हम तो 2 जिस्म एक जान थे। अरे बाप रे, तुल्ला भी। हाँ, जब जान ही चली गई तो जिस्म का क्या मोल। ये सुनकर शमशान का क्या हुआ होगा? वो जो एक छवि बनी हुई थी मन में, अलौकिक प्रेम की, अद्वितीय प्रेम की, वो तो हिल गई होगी बुरी तरह। हाँ, उससे पहला धक्का लगता है, एक झटका सा। ये घटना प्रेम की स्थिरता पर, उसकी यूनिकनेस पर सवाल खड़े करती है ना? बिल्कुल। और युवक का ये तुलना करना, ये क्या है? ये क्या इंसान इतनी जल्दी ढल जाता है, या ये भावनाएं उतनी गहरी नहीं होती जितनी दिखती हैं? कहानी तो यही दिखा रही है। दुख की ये जो पुनरावृत्ति है, क्या ये हर बार उतनी ही सच्ची है, या बस एक पैटर्न बन गया है? एक प्रदर्शन शायद। शमशान फिर इंतजार करने लगता है। फिर से? हाँ, इस बार और भी ज्यादा यकीन से कि ये दूसरा सदमा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पक्का जान दे देगा। पर फिर वही होता है, कुछ दिन रोना धोना और फिर आना बंद। कमाल है। 2 साल और गुजर जाते हैं। और 2 साल? हाँ, शमशान में तो रोज लाशें आती हैं, रोज चिताएं जलती हैं, लोग रोते हैं। शमशान अब भी सोचता है प्रेम के बारे में, पर अब उसकी सोच में वो पहले वाली बात नहीं रही। एक शक, एक संदेह आ गया है। पहाड़ी की मुस्कान का मतलब अब ज्यादा साफ हो रहा होगा। बिल्कुल। तभी एक दिन फिर वही चीखें, वही आवाज। नहीं, फिर से? हाँ, शमशान देखता है, वही युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी का शव लेकर आया है। तीसरी पत्नी? ये तो हद हो गई। शमशान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पहले तो वो सोचता है शायद इस बार मजबूरी में शादी की होगी, बिना प्यार के। लेकिन जब रोना सुनता है तो वो वहम भी दूर हो जाता है। आज भी रोना उतना ही दर्दनाक, चीखें उतनी ही तेज, आंसू उतने ही गरम। और बातें? बातें क्या हैं इस बार? बातें भी लगभग वही, थोड़ा सा हेर फेर। इस बार कह रहा है कि सच्चा प्यार तो यही था, तीसरी पत्नी वाला। क्या? पहली 2 तो बचपना थी, नादानी थी। पहली अगर अनुगामिनी, दूसरी सहगामिनी, तो ये तीसरी, ये तो अग्रगामिनी थी, पथ प्रदर्शिका। अरे! इसके बिना तो वो जी ही नहीं सकता। वही रटी रटाई बातें, वही आंसू। अब शमशान को कैसा लग रहा होगा? उसे लगता है जैसे युवक कोई पाठ दोहरा रहा है, याद किया हुआ, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो जो एक तस्वीर उसने बनाई थी, पूजा था जिसे मन में, प्रेम की वो अलौकिक, अद्वितीय, मर मिटने वाली छवि, वो इस तीसरे सीन के साथ बिल्कुल टूट जाती है, चकनाचूर। उसका दिल जैसे पत्थर का हो जाता है, वो बस देखता रह जाता है, स्तब्ध, निशब्द। कहानी यहाँ पर भावना का जो प्रदर्शन होता है और जो असलियत होती है, उसके बीच के फासले पर बहुत तीखा कटाक्ष करती है। सही कहा। क्या दुख का ये प्रदर्शन समय के साथ बस एक आदत बन जाता है, या शायद जीने के लिए जरूरी है भावनाओं को निकालना? पता नहीं। शमशान की ये दशा देखकर, उसकी वो पथराई आंखें देखकर पहाड़ी को शायद तरस आता है। और वो अपनी चुप्पी तोड़ती है आखिर में। क्या कहती है? पहाड़ी आगे समझाती है, जीवन को पूरा जीने के लिए वो बार बार प्रेम करता है। जिंदा रहने की जो इच्छा है ना, उसमें जो ललक है,
उसी के कारण वो हर वियोग झेल लेता है, हर दर्द सह लेता है। क्योंकि सच तो ये है कि मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम खुद अपने आप से करता है। आहा, यही आकर कहानी का सार खुलता है। पहाड़ी का नजरिया शमशान के आदर्शवाद से बिल्कुल उलट, एकदम यथार्थवादी। हाँ, बिल्कुल जमीनी हकीकत। ये बताता है कि इंसान की जीने की इच्छा, वो जिजीविषा और सेल्फ लव, वो अक्सर बड़े से बड़े दुख पर भी भारी पड़ते हैं। दोबारा प्रेम करना शायद पिछले प्रेम का अपमान नहीं, बल्कि जिंदगी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जीवन में पूर्णता ढूंढने की कोशिश। इंसान का लचीलापन, परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना। हाँ, और जीवन से गहरा लगाओ। पर क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा रूखा नहीं है, कठोर सा? हाँ, ये सवाल भी मन में आता है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कैसे शमशान ने प्रेम को एक आदर्श के रूप में देखा, बिल्कुल ऊंचा स्थान दिया। फिर कैसे उस युवक के व्यवहार ने उस आदर्श को बार बार तोड़ दिया, और आखिर में पहाड़ी ने एक ज्यादा व्यवहारिक, शायद थोड़ी कड़वी पर यथार्थवादी बात कही। तो कहानी से जो मुख्य बात उभरती है वो यही है कि मानवीय भावनाएं, प्रेम हो या दुख, बहुत जटिल होती हैं, कई परतें होती हैं उनमें। सही। कहानी असल में दो नजरियों को टकराती है, एक आदर्शवादी रोमांटिक नजरिया जो शमशान का है, हाँ, और दूसरा यथार्थवादी व्यवहारिक नजरिया जो पहाड़ी भा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम क्या है असल में। हाँ, क्या वो एक ही बार होने वाली अद्वितीय आत्मबलिदानी भावना है जैसा शमशान सोचता था, या फिर वो जीवन की जरूरतों के हिसाब से ढलने वाली, बार बार पनपने वाली चीज है जो इंसान के अपने जीवन से लगाव और जीने की इच्छा से जुड़ी है? तो आज की ये चर्चा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इंसान का बार बार प्रेम करना और वियोग सहकर भी आगे बढ़ जाना, क्या ये पिछले प्रेम का असम्मान है, या फिर ये जीवन के प्रति उसकी गहरी आस्था और जीने की उसकी अदम्य इच्छा का सबूत है? कहानी के किरदारों को देखें, शमशान का आदर्शवाद, पहाड़ी का यथार्थवाद और उस युवक का व्यवहार, किसके नजरिए से आप ज्यादा सहमत हैं और क्यों, इस पर सोचिएगा जरूर।